नमस्कार दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये मनाया गया हाल ही में 17 फरवरी को। पहली बार 17 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य ऐसे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है जो प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों चुनौतियों का सामना कर सके, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास और आर्थिक स्थिरता में इसका योगदान सुनिश्चित हो सके। तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। रेलवे सुरक्षा बल ने जनवरी 2024 के दौरान ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवार से अलग हो गए थे और आरपीएफ ने उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। तो ऑपरेशन का नाम क्या है? नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कर दिया गया है 25,000 रुपया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हाल ही में इन्होंने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र नामक योजना की शुरुआत की है। हरियाणा के सीएम ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य वन मित्र बनने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, वनीकरण की उत्तरजीविता दर में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है। तो योजना का नाम क्या है? वन मित्र। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और एनपीआई नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस। तो यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और नेपाल देश ने। भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई और नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस की इंटीग्रेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है मैप में नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है भारत की इंडियन बैंक साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का खिताब अपने नाम किया है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का साउथ इंडियन बैंक। ये जो साउथ इंडियन बैंक है ये भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र का प्रमुख बैंक है। इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है और इसके चेयरमैन है वी.जे. कुरियन। कौन है? वी.जे. कुरियन। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है हाल ही में राजस्थान राज्य में। राजस्थान सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी
पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। ये है मैप में राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र और इसका स्थापना दिवस है 30 मार्च 1949। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 500 विकेट लेने वाले टेस्ट मैच में अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। पहले कौन थे? अनिल कुंबले। ये है भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव ये शुरू हुआ है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत के पहले फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 16 फरवरी को हुआ और यह 24 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट है, किस देश में खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है बांग्लादेश में। अच्छा, खासी हिल कहाँ है ये जान लेते हैं। खासी पर्वतमाला भारत के राज्य मेघालय में स्थित गारो खासी पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। अब स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह कौन थे ये जान लेते हैं। यू तिरोत सिंह मेघालय के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने खासी हिल पर अंग्रेजों का कब्जा रोकने के लिए अथक संघर्ष किया था और हाल ही में उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह और हाल ही में इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ढाका में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो मैंने आप सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो द क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो हिंद महासागर के देश मॉरिशस और श्रीलंका, इन दोनों ही देशों में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ए और बी दोनों। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, आईसीसी द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है समर जोसेफ को, या रचिंद्र रविंद्र को, या सूर्य कुमार यादव को, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ आप उस कमेंट में मेंशन किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं कल।